यश ने चैन खरीदी थी केदारनाथ से, टेंपल के बाहर से। अच्छी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमको हो गया है 14 दिन, तो कंटिन्यू हम चल ही रहे हैं सफ़र से सफ़र। और कल हमने केदारनाथ की चढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद हम केदारनाथ से हम निकले थे बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ से काफ़ी आगे चल के हमको यहाँ पे चमोली रोक लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है। उसके बाद यहाँ से एंट्री होती है 4 बजे, तो हमको यहीं रूम लेना पड़ा था। तो अब हम यहाँ फ्री हो गए हैं नहा धो के, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अब हम चल दिए यहाँ से चमोली से बद्रीनाथ के लिए। चमोली से बद्रीनाथ की दूरी है 126 किलोमीटर। इस बीच हमको प्रकृति का दृश्य देखने को मिलता है और महसूस करने को मिलता है। तो दोस्तों, चमोली से निकले हुए हमको 1-1.5 घंटा हो चुका है। तो हमारा बड़ा मन कर रहा था चाय पीने का। तो बगल में ही अलग गंगा रिवर बह रही है, तो इसके पास ही हमने सोचा चाय का आनंद लिया जाए। तो कुछ पल यहाँ बिता के फिर हम आगे निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में आपको काफ़ी जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी, लेकिन घबराना नहीं है। आपको चलते रहना है। रास्ता तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन पहाड़ नीचे आने से रास्ता छोटा हो गया। आप देख ही रहे हो पेड़ कितने सारे नीचे गिर चुके हैं, लेकिन इसको क्लियर कर प्रशासन इसे जल्द ही क्लियर कर देगा रास्ते को। और टनल के जो लास्ट छोर से जो रोशनी आ रही है, काफ़ी अच्छा दृश्य है ये। उसके बाद सामने से पहाड़, और बगल में ही पहाड़ों पे पेड़ पौधों की हरियाली। नेचर इतना अच्छा है यहाँ का कि आपकी आंखें थक जाएगी देखते देखते, लेकिन आपका मन ये नहीं कहेगा कि अब काफ़ी है। यहाँ पे आने के बाद मनुष्य अपने आप को प्रकृति को समर्पित कर देता है। उसको कुछ एहसास नहीं होता, अपना सारी टेंशन वो भूल जाता है। उसको कुछ याद नहीं रहता, वो बस अपने आप को प्रकृति में विलीन समझता है कि अब जो भी है यही है। और अब हम ब्रिज पे से आगे निकलेंगे और यहाँ का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हमें रोक दिया गया है चौकी पांडुकेश्वर, थाना गोविंद घाट, जनपद चमोली, उत्तराखंड, क्योंकि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने अभी कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं आगे, और हमको ये मिला है बैंड, जिसको हम चाहे तो अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, या फिर हम इसको रख भी सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अगर नहीं कराया है, भूल गए हो, तो आप यहाँ के भी टोकन ले सकते हैं। अगर गलती से आपसे अगर ये टोकन खो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, वो भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे बद्रीनाथ के लिए।
लोन वोन नहीं होता। जो यहाँ का जो विकास होता है ना, वो तो खैर अलग चीज़ है। तो दोस्तों हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और अभी हमने गाड़ी अपनी पार्क करी है और अब यहाँ से हम पैदल यात्रा अपनी चालू करते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो अभी हमें बद्रीनाथ और ये यहाँ का मार्केट है और बद्रीनाथ मंदिर, साकेत चौक, सिंचाई विभाग, अतिथि देवलोक होटल, BRO अतिथि गृह, मानक चौक। तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा बद्रीनाथ के लिए पैदल। और आपको दिख रहा होगा ये टीन शेड, ये वहीं के लिए रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ के लिए। अभी हमको वहाँ तक जाना है पैदल। और ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे टैक्सियाँ वगैरह खड़ी करते हैं। तो पार्किंग के लिए जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको साइड में दिखेगा मंदिर जाने का रास्ता। तो यहीं से हमको जाना है और हम चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने। यहाँ पर गाय की हाइट बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट बस। और हमारे आंखों के सामने है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई थी। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब माता लक्ष्मी की नाराज़गी दूर हुई तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच गई जहां भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। उस समय उस स्थान पर बद्री यानी बेड़ का पेड़ था। बेड़ के पेड़ में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई थी, इसलिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अभी हम पुल पे खड़े और यहाँ पे हवा का वेग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही यहाँ पे ठंडी हवा है जो शरीर को लग रही है। जैकेट हम गाड़ी में भूल आए, साथ नहीं लेके आए। उस समय खैर हमको थोड़ी बहुत ठंड तो लग रही थी, लेकिन ये नहीं मालूम कि इतनी तेज़ यहाँ पे हवा चलती है। लेकिन वैसे तो अभी धूप आ रही है तो इतनी ठंड हमको महसूस नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना। देख लो एक बार। ये कितने का है? 100 का है ऊपर वाला? हाँ भैया। ये 200 का है। और जूते चप्पल यहीं रखवाते हो टोकरे में? कोई पैसे नहीं। अच्छा ले लिया। 50 का प्रसाद। स्टील स्टील चलो चलो स्टील स्टील। ईश्वर हमारे हृदय का विश्वास है। ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है।
अभी हम लग गए हैं लाइन में। लाइन ज़्यादा नहीं है, श्रद्धालु यहाँ पे बहुत कम है, केदारनाथ से ज़्यादा तो नहीं है, तो जल्दी नंबर आ जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। इंसानों में हो या मूर्तियों में हो, तन में हो या मन में हो, हम मनुष्यों के कण कण में हो। ना देखने से दिखते हो, ना ढूंढने से मिलते हो, फिर भी हर मनुष्य के तन मन में हो। जय बद्री विशाल। यहाँ पर फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन फिर भी एक मन रहता है कि जब यहाँ तक आए हैं तो एक फ़ोटो तो अपने कैमरे में कैद होनी चाहिए, ताकि यहाँ से दर्शन करने के बाद हम अपने निवास स्थान पर भी जाकर दर्शन कर सकें। तो केदारनाथ की हमने यात्रा संपूर्ण करी थी। 22 किलोमीटर जो हमने पैदल यात्रा करी थी वो काफ़ी कठिन थी। हमारे साथ हमारे मित्र भी थे जो हमारे साथ पैदल चले, और हम यात्रा करने के बाद काफ़ी थक चुके थे। शरीर ने भी जवाब दे दिया था कि अब आगे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हेमकुंड साहिब भी जाने का मन था, लेकिन हमको वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम केदारनाथ में इतना थक गए थे कि उसके बाद हमारा वहाँ जाने का मन नहीं किया। तो हम फिर बद्रीनाथ आए, लेकिन यहाँ पे इतनी चढ़ाई नहीं है, इसीलिए हम आ पाए। अगर यहाँ भी चढ़ाई होती तो शायद ही हम यहाँ पे आ पाते और बद्री विशाल के दर्शन कर पाते हैं। ये क्षेत्र बामधुरा का इस क्षेत्र के स्वामी हैं, यहाँ की रक्षा करने वाले, जैसे अपने ग्राम देवता होते हैं उसी प्रकार से इस क्षेत्र के स्वामी हैं। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आँख हमारे हिंदुस्तान पर। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं बद्रीनाथ बाबा के, और दर्शन करके अब हम आ चुके हैं बाहर वापस पुल के पास। यहीं से हमने प्रसाद लिया था और अपने जूते खोले थे, और अब हम सीधा निकलेंगे अपनी गाड़ी के पास।
बादल चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर और अब हवा का वेग कुछ ज़्यादा हो चुका है और ठंडी हवा दोबारा बढ़ चुकी है और हमको अब लगने लगी है थोड़ी थोड़ी ठंड। जल्दी से गाड़ी के पास चलते हैं और अपनी जैकेट पहनते हैं। लग रही है ना ठंड भैया? है भाई दीपक, ठंड बढ़ गई। आपको दिख रही है ना भाप उठ रही है, तो ये गर्म पानी है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।